डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, जो क्लास 12 के बच्चे हैं अर्थशास्त्र के, उनके लिए बहुविकल्पी के जो प्रश्न हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और वन लाइनर जो कहा जाता है संक्षेप में यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। पार्ट मैंने फर्स्ट भी इसका बनाया है और अगर यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, मैंने इसका वहाँ पर लिंक दिया हुआ है। और जो ये पार्ट 2 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये वीडियोज़ का कलेक्शन है, यानी बहुविकल्पी प्रश्नों में हम लोग चलते हैं अर्थशास्त्र के क्लास 12 के बच्चों के लिए। जिसमें कि पहला हम सभी लोग प्रश्न है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास जो होता है वो बराबर होता है, किसके बराबर होता है? यह शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर होता है। सेकंड प्रश्न हम सभी लोग का है, एक राष्ट्र एक कर एक बाजार से संबंधित अप्रत्यक्ष कर है। तो ये जो कर है हमारी जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसका पूरा फुल फॉर्म हो जाता है। तो ये जीएसटी जो हमें लागू भी किया गया है। तीसरा प्रश्न है, राजस्व प्राप्तियों की अपेक्षा राजस्व खर्च व्यय का अधिक कहलाता है। तो राजस्व प्राप्तियों की अपेक्षा राजस्व खर्च का जब अधिक व्यय जो होता है वो राजस्व घाटा कहलाता है। ये डिफिनेशन भी आपका पूछ सकता है और बहुविकल्पी प्रश्नों के लिए भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों के कलेक्शन में स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। जो चौथा प्रश्न हम सभी लोग का है, मौद्रिक अधिकार अथवा सरकार द्वारा जारी मुद्रा जिसे लेने से कोई इनकार नहीं कर सकता, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो ये जो हम लोग कहलाता है वैध मुद्रा या विधि ग्राह कहते हैं हम लोग इसे। ये जो वैध मुद्रा हम लोग की होती है इसे हम लोग, ये इसका डिफिनेशन हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, तो ये डिफिनेशन भी आपका पूछ सकता है और आपके ऑप्शनल में भी पूछ सकता है, एमसीक्यू क्वेश्चन में भी। पांचवा प्रश्न हम सभी लोग का है स्टूडेंट्स, एक वक्र जिस पर सभी बिंदु उपभोक्ता की समान संतुष्टि प्रदान करते हैं कहलाता है। तो अनधिमान वक्र, यानी इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अनधिमान वक्र बोलते हैं। एक वक्र जिस पर सभी बिंदु उपभोक्ता की समान संतुष्टि प्रदान करते हैं क्या कहलाता है? अनधिमान वक्र कहलाता है। छठवां प्रश्न हम सभी लोगों का, समष्टि अर्थशास्त्र के प्रवर्तक कौन थे? तो समष्टि अर्थशास्त्र के जो जनक कहा जाता है वो J.S. केन्स जी हैं। स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो सातवां प्रश्न हम सभी लोगों का है, तुष्टि गुण होता है। तो तुष्टि गुण कैसा होता है? यह सापेक्ष होता है। आठवां प्रश्न हम सभी लोगों का है, सामान्यतः एक वस्तु की मांग वक्र होता है, कैसा होता है? बाएं में दाएं नीचे की ओर यह गिरता है, यानी बाएं से दाएं की ओर नीचे की ओर यह क्या होता है? गिरता हुआ बनाया जाता है। इसे आप जब ग्राफ के रूप में दिखाए जाएंगे तो। नौवां प्रश्न है, मांग का नियम व्यक्त करता है। तो मांग का नियम जो होता है कीमत और मांगी गई मात्रा के बीच के संबंध को कौन बताता है? मांग का नियम कहलाता है। यानी मांग का नियम यही बताता है कि कीमत और मांगी गई मात्रा के बीच में कैसा संबंध है। 10th प्रश्न हम सभी लोग का है, जब मांग वक्र क्षैतिज होता है तब मांग की लोच होती है। जब मांग वक्र क्षैतिज होता है तो उस समय मांग की लोच क्या होती है? अनंत पर होती है। तो ये क्षैतिज जब आपको मिलेगा तो मांग की लोच उस समय कैसी कंडीशन होगी? अनंत की होगी, इनफाइनाइट की होगी। बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर स्टूडेंट्स, उत्पादन फलन क्या है? तो उत्पादन फलन जो होता है यह आगतों तथा निर्गतों के बीच एक तकनीकी संबंध को जो व्यक्त करता है उसे ही हम लोग उत्पादन फलन कहते हैं। 12वां प्रश्न हम सभी लोग का हो जाएगा, उत्पत्ति वृद्धि या इसे हम लोग वर्धमान प्रतिफल भी कहते हैं, नियम में क्या होता है? तो इस नियम में सीमांत उत्पाद में वृद्धि होती है, यानी जो हमेशा क्या होता है? सीमांत उत्पाद में वृद्धि देखी जाती है। 13वां प्रश्न है, हासमान प्रतिफल नियम के अंतर्गत सीमांत उत्पादन होता है, कैसा होता है? यह घटता हुआ होता है। यानी आसमान प्रतिफल नियम के अंतर्गत सीमांत उत्पादन कैसा होता है? यह घटता हुआ मेजर किया जाता है। 14वां प्रश्न हम लोग, कच्चे माल की कीमत है। तो कच्चे माल की जो कीमत होती है वह स्पष्ट लागत के रूप में होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्नों के कलेक्शन में बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर। औसत लागत वक्र को सीमांत लागत वक्र सदैव क्या होता है? उसके किस बिंदु पर काटता है? तो यह न्यूनतम बिंदु पर काटता है। 16वां प्रश्न हम सभी लोग का हो जाएगा, किस बाजार में औसत राजस्व सीमांत राजस्व सदैव बराबर होती है? तो जहाँ पर पूर्ण प्रतियोगी बाजार होती है तो पूर्ण प्रतियोगी बाजार में ही औसत राजस्व जो होता है वह सीमांत राजस्व के बराबर होता है। 17वां मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी लोग का हो जाएगा, किसी वस्तु की संतुलन कीमत निर्धारित होती है। किसी वस्तु की संतुलन कीमत निर्धारित होती है जब उसकी मांग और पूर्ति आपस में क्या होती है? बराबर हो जाती है। एंड डी से डिमांड हो जाएगा आपका, एस से सप्लाई हो जाएगा। तो जब डी इक्वल टू हो जाएगा एस के, तो उस परिस्थिति में कहा जाएगा कि यह संतुलन की अवस्था हो जाती है। यह आपका 17वां महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा। स्टूडेंट्स, हम लोग का 18वां प्रश्न है, आदर्श प्रतिस्पर्धा की स्थिति में किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण कौन करता है? तो इस परिस्थिति में किसी भी वस्तु की कीमत का निर्धारण जो होता है वह उद्योग के ऊपर निर्भर होता है। उद्योग इसका निर्धारण करता है। 19वां प्रश्न है, राष्ट्रीय आय को मापा जाता है। तो राष्ट्रीय आय को सदैव ही देश के कुल उत्पादन द्वारा मापा जाता है। देश का जो कुल उत्पादन होता है वही राष्ट्रीय आय के रूप में निर्धारित होता है।
20वां प्रश्न हमसे क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आय बाजार होती है। तो राष्ट्रीय आय बाजार जो होती है वह निवल घरेलू उत्पाद के रूप में मेजर करते हैं हम लोग। राष्ट्रीय बाजार आय बाजार जो होती है वो निवल घरेलू उत्पाद होती है। 21वां प्रश्न हम लोग का महत्वपूर्ण में हो जाएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर होती है। तो जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद होती है वह सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय के बराबर होती है। इन सकल राष्ट्रीय उत्पाद इज इक्वल टू सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। 22वां महत्वपूर्ण प्रश्न सभी लोग का है, राष्ट्रीय आय मापने की विधि नहीं है। तो जो बचत गणना विधि होती है इसके द्वारा हम लोग राष्ट्रीय आय की मापन नहीं करते हैं। तो ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों में हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, साख निर्माण किया जाता है। तो साख निर्माण करने का काम जो होता है यह व्यापारिक बैंकों का काम होता है। कभी भी केंद्रीय बैंक साख निर्माण नहीं करते हैं। तो साख निर्माण का कार्य कौन करते हैं, व्यापारिक बैंक करते हैं। अगर ये पूछा जाए साख निर्माण कौन नहीं करता है तो ये केंद्रीय बैंक हो जाएगा, और कौन करता है यह व्यापारिक बैंक हो जाएगा या वाणिज्यिक बैंक। 24वां प्रश्न सभी लोग का है, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है। तो जो ये वर्तमान में RBI के जो गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास जी हैं। 25वां प्रश्न है, वर्तमान वित्त मंत्री कौन है। तो वर्तमान वित्त मंत्री जो है पूर्णकालिक वित्त मंत्री, महिला वित्त मंत्री भी हैं ये, तो ये निर्मला सीतारमण जी हैं। तो वर्तमान वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण। तो ये रहे आपके लिए कुछ 25 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न अर्थशास्त्र के क्लास 12th यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो इन वीडियोज़ इस कलेक्शन को आप बार बार देखें, और ये जो वीडियो है इसे आप रिवाइज करें ताकि मतलब आपके ध्यान में चीज़ें बनी रहें। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें, ताकि आपको आने वाले जो नोटिफिकेशन हैं वह मिलते रहें, ताकि आप अपने यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 में अपना बेहतर प्रदर्शन कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।